राम राम सब, मैं राजेंद्र राजपूत और थे देख रहे हो महाराष्ट्र टाइम्स। और ये टाइम आप वार्ड नंबर 12 भादरा गए और वाजुरे जो राजस्थान सरकार का 3 मंत्री है, फतेहपुर विधायक हाकम अली जी है, वंग अलावा जयपुर विधायक है और वंग अलावा अल्पसंख्यक और वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है वो पहुंच रहे हैं। आज भादरा और आया हुआ एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान जो रहे मैं पहुंच रहे आया है और जो वो है मान सम्मान का कार्यक्रम है। भादरा कार्यकारिणी जो है पहुंच रहे हैं और एक सम्मान कार्यक्रम। सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मोबाइल अभी अपने सके वर्तमान जो है रविंद्र मोटसरा शहरी अध्यक्ष कांग्रेस अपने सके रविंद्र जी राम राम। आज को क्या प्रोग्राम है सर? आज को तो प्रोग्राम जी हमारा वक्फ कमेटी का अध्यक्ष और मतलब कि एक हाकिम अली खान साहब रोल साहब सर पूर्व अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष डॉक्टर साहब है निजाम जी है आईडे हैं कब्रिस्तान कमेटी के जो मतलब के डेवलपमेंट ने लेकर के जिया की ध्यान है अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर एक महत्वपूर्ण संस्था है कब्रिस्तान कमेटी जो कि वक्फ एफिलिएटेड भी हुआ है। तो बिंग है मतलब कि निर्माण और सुधार जुड़ेड़ो मतलब कि जो भी कार्य हुआ है कोई योजना हुआ है आ विभागों द्वारा ही तैयार करे अल्पसंख्यक विभाग द्वारा और वक्फ बोर्ड के द्वारा। तो वो आपको है आज देखने आए हैं समाज की राय लेकर के रिमो और ज्यादा विकास करने खातर मतलब आगे की रूपरेखा तैयार करने खातर कांग्रेस के अंदर एक परंपरा रही है हमेशा ही कि मैं ऑफिस में बैठ के कोई भी डिसीजन आज तक कभी कौन लियो मैं जगह समाज हूँ जगह तबका और जगह वर्ग की चीज संबंधित है भी वर्ग की भी समुदाय की पूरी राय लेकर के सारा पक्ष जान करके ही कोई कदम आगे बढ़ावा। तो भी सिलसिले में ही और बड़ी सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर साहब हैं खानू खान जी तो भादरा रिश्तेदारी है, हकम खान साहब 8 रिश्तेदार हैं, डॉक्टर निजाम भादरांगा ही हैं, रफीक जी की भी 8 रिश्तेदारियां हैं। तो अच्छी चीज आ है कि आने सागे खुल के बात भी करी जा सके, समाज आपकी बात रखे वो भी के तरीके को यानी विकास जो है वो समावेशी होना बहुत आवश्यक है। एक मनमाफिक विकास अगर कर भी दिया जाए और भी विकास की कोई उपयोगिता नहीं हो तो वो विकास न हो तो भी कोई बात को नहीं। विकास हो वो समाज के लिए पूरी तरह से 4 कॉर्नर फिट होना चाहिए, भी हर तरीके से काम आना चाहिए। कब्रिस्तान अपनी उपयोगिता को पूरा करता रहे और उसके साथ वक्फ को कोई अगर आय का स्रोत वहां से अर्जित होता है तो वो और ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वक्फ से अर्जित जो मतलब क्या आय होती है वो ही आगे अन्य चीजों में भी मतलब क्या उपयोग में आती है अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी हुई चीजों में। रविंद्र जी वर्तमान में थे एक बड़ी जिम्मेदारी के ऊपर शहरी अध्यक्ष भी होंगे, बधाई भी होता है। अब दूसरी मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस दोबारा भादरा का उत्थान करने लग रही है, युवा का नेतृत्व करने लग रही है दौरान। आज जो 3 मंत्री हो रहे थे कह रहे तो भादरा की जो समस्या है वह भी हम सामने रखी जाएगी। बिल्कुल भादरा की समस्याएं हम इनके सामने ही रखते हैं। मैं तो पीसीसी में जाता हूँ, मेरे को तो उपाध्यक्ष कमरे में खानू खां बुधवाड़ी मिलते हैं, वही मेरे को वहाँ चाय पिलाते हैं। तो समस्या बताने में मैं कभी पास दी को नहीं बताता ही रहा और इनको पता भी है सारी राज हमारे सामने जो समस्याएं हैं कांग्रेस जनों के सामने भादरा में उनसे भी इनको बार बार अवगत मेरा करवाया हुआ है। तो ये कुछ चीजें सहज पकेसो मीठा हो, कुछ चीजों का नितार समय के साथ निकलता है। तो ऐसा नहीं है कि पूर्व में समस्याओं से अवगत नहीं कराया गया। कल फिर ब्लॉक अध्यक्षों की मीटिंग रखी गई है जिसमें हमारे प्रदेश प्रभारी सुखसिंदर जी रंधावा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी और सीएम साहब खुद मीटिंग लेंगे ब्लॉक अध्यक्षों की, वहाँ फिर से अवगत कराएंगे। रविंद्र जी बात पीछे बड़ी लंबी चल रही है, कांग्रेस बारदाम खत्म होगी, लेकिन अब जिया देखा तो नियुक्तियां भी मिलने लग रही है, ब्लॉक में भी नियुक्तियां मिलने लग रही है, लगातार कार्यक्रम भी चलने लग रही है। तो मानसिका तो भादरा के अंदर दावेदारी आपकी कांग्रेस जठा ही यथावस्थ स्थिति मजबूत होगी। जब तक देश रहेगा तब तक कांग्रेस रहेगी। देश का गठन ही सही मायने में आज देश का जो स्वरूप आज देखते हैं आप उस स्वरूप में लाने वाली इस राष्ट्र को कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश का गठन किया है, चाहे वो रियासतों का एकीकरण किया हो, चाहे अलग अलग राज्यों का निर्माण किया हो। तो जब तक देश रहेगा तब तक कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस पार्टी देश के संविधान को आत्मसात करके चलने वाली है। जो संविधान सम्मत चीज है वो कभी इस देश से खत्म नहीं होगी। खत्म उन लोगों का होना पड़ेगा जो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, भारत के संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना
करते हैं, उनकी खिल्ली उठाते हैं, उन लोगों को जाना पड़ेगा। कांग्रेस हमेशा थी, हमेशा रहेगी। रविंद्र जी, एक बड़ो मैसेज गए हुए है, एक छोटे से कार्यकर्ता ने अध्यक्ष को जो दायित्व दिए गए कैस का तो कांग्रेस के अंदर एक छोटे कार्यकर्ता की आज लगातार कुछ होना हमेशा अवसर मिलता रहा है कांग्रेस में। जिसने ग्राउंड में काम किया है उसको कभी भी, विधायक तो सबको नहीं बनाया जा सकता, विधायक बनने के लिए बहुत सारी और चीजें भी करनी होती हैं। लेकिन जिस कार्यकर्ता ने मन लगा कर काम किया, ये डॉक्टर निजाम यहाँ आए बैठे हैं, सेवा दल के NSY के मतलब क्या है कि छोटे से कार्यकर्ता हुआ करते थे, जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद तक पहुंचे हैं। तो कब नहीं दिया कांग्रेस ने मौका? आम कार्यकर्ता को हमेशा ही देती है। ये खानू खां बुधवाड़ी राजस्थान यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के अंदर वहां संघर्ष करते करते राजपूत बोर्ड के चेयरमैन है, तो कब नहीं मौका मिला? मौका कांग्रेस पार्टी देती रहती है, आगे भी देगी। चलिए, बहुत बहुत फोटो मारियो फारूक भी क्या वो फारूक मैं लाऊं मेरा फोटो ले ठीक है, शुक्रिया। हाँ भाई, थोड़ा एक मिनट बड़ा प्रोग्राम आ चला तो कुछ वेट कर नागराज जी वेट करें आप। चलो आप आओगे जगह जब चेक कर पैरा टीचर है वो पक्के और इतिहास लगाए हुए हैं, लेकिन सरकार ने उनका इस बार 16,900 रुपए मानदेय तो कर दिया, लेकिन पक्का नहीं किया पैरा टीचर्स को, तो इसके लिए आप और मदरसा बोर्ड और मदरसा पैरा टीचर की भर्ती भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हुई है। और जब कांग्रेस की सरकार आई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए हैं, तब तक मदरसा पैरा टीचर की मदद करी है। मैं 2019 की याद दिलाऊं आपको, 7200 रुपये तनख्वाह थी मदरसा पैरा टीचर की। अब आप भी कह रहे हो 16,000 रुपये फिक्स कर दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं किया। ये भी बात करोगे क्या किया? 7200 रुपये से 16,900 रुपये की अशोक गहलोत नहीं करी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और रही बात परमानेंट करने की, परमानेंट उनके स्ट्रक्चर को करना चाहते हैं। अगर उस स्ट्रक्चर को भर्ती के रूप में छेड़ाछाड़ी करेंगे तो उसमें कई नियम लागू होते हैं, फिर उनमें से आधे आदमी भी नहीं आ पाते। तो ऐसी कोशिश की जा रही है कि उनको अपनी सर्विस का एक प्रॉपर समय को काउंट करते हुए, ताकि उनकी पिछली सर्विस भी कुछ काउंट हो जाए और आगे उनके रास्ते खुल जाए परमानेंट होने के। लेकिन एक कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज का एक अलग से नियम बना के उनका काम किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछली बार 31 दिसंबर को जब हम मिले तो उन्होंने कहा कि मदरसा पैरा टीचर भर्ती भी मैंने किए थे, और अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इस बात के लिए आश्वस्त रहना चाहिए कि मुख्यमंत्री करते आए हैं और करेंगे। और अल्पसंख्यक विकास के लिए क्या क्या योजनाएं लेके आ रहे हो आगामी टाइम में? अगर मैं सारी योजना बता दूंगा तो मीटिंग आज भादरा का कार्यक्रम बताइए सर।
भादरा का कार्यक्रम है और हाजी दाऊद साहब की मेमोरी में कुछ लोकार्पण और कुछ शिलान्यास है, तो वहाँ जाकर के पूरी सारी बात आप यहाँ कर लोगे तो फिर वहाँ बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा। चलिए तो प्रोग्राम में शामिल होंगे, आपको सारा पता लगेगा क्या क्या प्रोग्राम है। ठीक है सर, कब्रिस्तान का काम है, मस्जिद का काम है और बहुत सारी बातें जो वहाँ आपको जनता के बीच में पता लगेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। जो बात खानों जी ने मस्जिद के लिए की, मैं डॉक्टर खानों जी को आश्वस्त करता हूँ कमेटी की ओर से, भादरा के नागरिकों की ओर से, पूर्व में भी कमेटी के द्वारा भादरा शहर के मस्जिदों को पैसे दिए जा रहे हैं। भविष्य में भी आप इस बात पर पूरा विचार किया जाएगा और यूँ को भी ये विचार लग बनता है सिर्फ हमारे सभी साथी सदर जो मस्जिदों के यहाँ है उनकी मोहर लगवानी बाकी है। सभी मस्जिदों को शहर में और गाँव में जितनी मस्जिदें हैं जिम्मेदारी से मदद दी जाएगी इंशाअल्लाह। सभी पार्षदगण भी आ जाए, बाराबंदी के समय फायदा उठाना है। देखिए ठीक है, फिर बताओ। ठीक हो।